केड़े साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुप्रभात, धन्यवाद हमें समय देने के लिए। सबसे पहले बाजार पर एक डायरेक्शन के साथ ही शुरुआत करता हूं, उसके बाद मैं आपसे कुछ बढ़िया इन्वेस्टमेंट के मौकों पर भी बात करूंगा कि इस बाजार में कहां पैसा लगाना चाहिए। समझाएं सर, क्या व्यू बन रहा है मार्केट पर इस वक्त, और कुछ गिरना जो बंद किया है पिछले 2-3 दिनों से, क्या इसमें कोई बढ़िया उम्मीद की किरण जागी है? अनिल जी, जब हम सवेरे उठते हैं नींद से, बहुत ही कोई विरला व्यक्ति होता है जो एक ही बार में छलांग मार के बिस्तर के बाहर आ जाता है। राइट। ज्यादातर लोग थोड़ा सा करवट लेंगे, फिर थोड़ी सी ऊँग लेंगे, फिर वापस एक बार इस तरफ करवट लेंगे, फिर लास्ट में हम उठते हैं। तो करेक्ट। निफ्टी चार्ट के अंदर में वो सवेरे वाली करवटें शुरू हो गई है। हम्म। नींद नींद खुलने वाली है, निफ्टी उठने वाली है, ऐसी आशा अब ज्यादा मजबूत हो गई है। पर ये कह देना कि निफ्टी नींद से निकल के बिस्तर से बाहर आ गई है, थोड़ा जल्दी हो जाएगा। हो सकता है उसमें और 2-3 दिन लगे। कुछ आपसे स्टॉक्स पे आज बात करना चाहता हूँ। कुछ कुछ सेक्टर्स जहां पर आपको लगता है कि कोई टॉप 2-3 पिक्स आपको हर सेक्टर में जो नजर आए, वो बताएं कि कहाँ क्या। फॉर एग्जांपल शुरुआत करते कहाँ से हम? आपने फार्मा की बात की, फार्मा में टॉप पिक्स क्या हो गया? सन फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज हमारे लिए अंडर परफॉर्मर्स। हम स्मॉलर फार्मा नेम्स जैसे कि ग्लैंड फार्मा, जैसे कि आपके लॉरस लैब्स, शिल्पा मेडिकेयर, इवन बायोकॉन, यहां से 30-40 रुपए घट जाए तो दोबारा लेंगे। मिड कैप फार्मास में अभी भी 40-50% तक की जगह हो सकती है। और ये जो आपके अपोलो हॉस्पिटल, जिसको जब देखो उसी को बॉक्सिंग मारो बेच दो, जब बाजार घटे ये अपोलो हॉस्पिटल न्यू हाई चला जाएगा। आपको लंबा सब्सटेंशियल करेक्शन दे चुकी है आपकी जो लाल पैथ लैब्स और मेट्रोपोलिस। मुझे लगता है ये दोनों गियर्ड अप फॉर गोइंग टू द न्यू हाइस। तो हेल्थ केयर, हॉस्पिटल, मिड कैप फार्मास, तो मुंह देखते रह जाएंगे सन फार्मा और डॉक्टर रेड्डी, जिसके अंदर में कि नो ब्रेनर है। ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी बोलेगा सबसे बेस्ट कंपनियां ये दोनों, इनको ले लो। और 2025 का साल वापस से मासूमियत पैसे कमाएगी, पढ़ा लिखा आदमी देखता रह जाएगा। बिल्कुल, ज्यादा दिमाग लगाएंगे तो देखते रह जाएंगे, और जो चुपचाप खरीद कर बैठ जाएंगे वो पैसे कमाएंगे। आईटी, इसमें बताएं। अनिल जी, आईटी में जैसे लॉन्ग रन में हमने बीच में बहुत ज्यादा जो मंदी का रुख अपना लिया था, आईटी की चार्ट्स ने हमें मजबूर कर दिया कि 100 शेयर की भी मंदी का सौदा मत रखो। हमने अपने सारे क्लाइंट्स की सारी आईटी की मंदी कटवा दी। सेम गेम एज फार्मा हियर। आईटी और फार्मा इनफैक्ट दो बिगेस्ट अंडर परफॉर्मर सेक्टर्स होंगे। चलो, हमने उनसे ही बात शुरू की तो आप सोचो कितनी बड़ी तेजी है सामने बाजार में। अब आईटी के अंदर में ना, अगर मैं बोलूं कि विप्रो में सबसे ज्यादा थकावट दिखती है लार्ज कैप्स में, उसमें सबसे कम रिटर्न है 10-12% की। टीसीएस इन्फोसिस 15-17% बढ़ जाएंगे। एचसीएल टेक 20-25% बढ़ जाएगा। और जो कोफोर्ज में हमने बोला कि एक बार 4,500 का भाव हो जाएगा, पहले तो उसको भी 10,000 आना है। ये कोफोर्ज भाग जाएगा एकदम न्यू हाई तक। एलटीएम, एलटीएस, ये बिरला सॉफ्ट यहां से डबल हो जाए तो स्मॉल और मिड कैप फार्मा, स्मॉल और मिड कैप आईटी में वापस बेफाम पैसा बनेगा। जो लार्ज कैप फार्मा, लार्ज कैप आईटी थके हुए, उनमें इंडेक्स से कमती पैसा बनेगा। ओके। ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स, यहाँ क्या पसंद है आपको? कौन सा सेक्टर है जी? ऑटो और ऑटो एंसिलरी। हाँ जी। ऑटो ऑटो कंपनियां, कार कंपनियां, कार ऑटो। हाँ, तो ऑटो में सबसे ज्यादा मस्ती लग रही है मेरे को। कोई इलॉन मस्क की टेस्ला आ जाएगी तो रातों रात यहाँ सारी गाड़ियां टेस्ला ही लोग खरीद लेंगे। ये सब फंडामेंटल एनालिसिस नहीं है, ये फंडा दे दे के मेंटल होने वाली बातें हैं। फंडामेंटल का मतलब ये नहीं कि कल टेस्ला ने नौकरी पे लोगों को रखना शुरू कर दिया इसलिए इंडियन सारी गाड़ियां बंद हो जाएगी बिकना और सारे इंडियन लोग टेस्ला ही चलाएंगे। ये सब इमोशनल नीजर रिएक्शन ही अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करते हैं। फोर व्हीलर्स में हमारी डार्लिंग पिक बोलूंगा मैं, उसको बेस्ट पिक नहीं बोलूंगा। टाटा मोटर्स मेरे को लगता है यहाँ से 1200 का भाव, और 1200 भी हो सकता है हम बेचेंगे नहीं, क्या पता 1400 हो जाए। एनी टाइम वो ट्रिगर आएगा। टू व्हीलर के सारे स्टॉक्स में बाई ऑलरेडी ट्रिगर हो चुकी है। निफ्टी नींद से जागेगी तभी बच्चे जागेंगे, जरूरी नहीं है बच्चे पहले जागे हो खेलने लग गए हैं। तो आपकी टीवीएस मोटर्स हायर बॉटम बना चुकी है। बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प, उन्होंने भी डबल डबल बॉटम टाइप बना लिया। इस सारे के सारे न्यू हाई में जाएंगे और पिछले न्यू हाई से भी सब्सटेंशियली हायर जाएंगे, ऐसी हमारी सोच है। अशोक लेलैंड जैसा भी जो थोड़ा सा साइडलाइन में रहता है स्टॉक फोर व्हीलर्स में, या आप समझ लो फोर व्हीलर बोल रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स में, या अशोक लेलैंड भी अब नई हाई में जाने की तैयारी पे है। ओके। और ऑटो के साथ साथ आपके पूछे बिना मैं बोल दूं अनिल जी, जो ऑटो एंसिलरीज हैं, ये एमआरएफ, सीएट टायर, या आपके इंडो असाही ग्लास, ये जितने भी ऑटो रिलेटेड एंसिलरीज है, सब समस्या ये रखी कि इसको ले 60-70% के ऊपर सब भागने के लिए तैयार है। ये साल भर के व्यू की बात हो रही है, अगले 1 घंटे की बात नहीं हो रही। बिल्कुल ठीक बात है, साल भर के लिए निवेश करना है, यहाँ पर कोई ट्रेडिंग वाली बात नहीं। एफएमसीजी शेयर। तो देखिए, जो चारों तरफ डर का माहौल लोग बना के रखेंगे,
तो जो बोलते हैं ना डर का माहौल है, तो डर से भी मुनाफा बनेगा। डर के माहौल में भी जो लोग अपने इतनी साइडलाइंस पे कैश पड़ी है, चाहे फंड मैनेजर्स के पास, जिस किसी अल्ट्रा एचएनआई से बात करो, ट्रक भर भर के चारों तरफ कैश पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं ये कैश को हाथ में रखे हुए लोग थकेंगे। तो एफएमसीजी में लीवर हमारी टॉप पिक 5 साल में कोई रिटर्न नहीं दिया, अब उसमें आ जाए यहाँ से 40 से 50% रिटर्न। आईटीसी अंडर परफॉर्मर 20 से 25% ज्यादा नहीं बढ़ेगा। एशियन पेंट जिसको मार मार के तुम्बा बना दिया, बिल्कुल सारी पढ़ाई लिखाई लोगों ने लगा दी, अब सारी पढ़ाई लिखाई खर्च हो चुकी है। वो खर्चा होने के बाद सबकी अक्कल का जो एशियन पेंट्स का भाव बना ना कि इससे नीचे वो जाने तैयार नहीं है। तो हम 50% की अप्रूव एशियन पेंट्स में, 60-70% बर्जर पेंट्स में देख रहे हैं। आपके चाहे ब्रिटानिया, नेस्ले, एक मैरिको को आप छोड़ दो, पर आपके चाहे वो पीआई इंडस्ट्रीज है या वो पिडिलाइट है, 40-50% तो इनमें भी मिल जाएगा। सब धीरज का सौदा है, अगले सप्ताह के लिए हम नहीं बता रहे हैं। आप कम से कम 3 महीने का व्यू पकड़ो और 8-10 महीने के व्यू से पकड़ो तो 50% एफएमसीजी में भी घूम फिर के आ जाएगा। और सीमेंट सर, सीमेंट में क्या पसंद है? सीमेंट में एक अपवाद सा बना हुआ है, एसीसी और अंबुजा, ये दो सीमेंट की चार्ट्स ने बिल्कुल अपना पक्का मजबूत विश्वसनीय बॉटम पैटर्न बनाया है। स्टॉप लॉस फिर भी रखने पड़ेंगे जो ऑल टाइम लोस थे, पर ये बाकी के जो सीमेंट स्टॉक्स में मान लो रैमको जो है ना, नॉइस के साथ बहुत ऊपर नीचे वॉलेटिलिटी के साथ 25-27% दे दे, ग्रासिम यहां से 15-20% दे दे, उसके सिवाय बाकी के सीमेंट स्टॉक्स में, चाहे वो जेके सीमेंट हो, चाहे डालमिया भारत हो, चाहे श्री सीमेंट हो, अभी भी मुझे लगता है थोड़ा समय है, महीना सवा महीना, थोड़ा सा ये ज्यादा कोई भाव में डैमेज किए बिना, तो 10-12% का दुखी पना सा इनकी चार्ट्स में दिखता है, तो इनमें हम पैसे अभी नहीं डालेंगे। मोमेंटम नहीं है, रिवर्सल कंफर्म्ड नहीं है, तो हम सीमेंट के अंदर में सिर्फ एसीसी और अंबुजा पे इस वक्त फोकस कर रहे हैं। ठीक एक बात। बढ़िया गाना ढूंढ के लाया था, पर आज आपने वो सवाल नहीं पूछा, इसलिए वो सवाल मैं अपनी तरफ अरे से ऐड सर, कर देता पेश किया जाए इरशाद। हूँ। जो भी लोग वो इस तरह से सोच रहे हैं ना, देखिए जब ये पूरा का पूरा इतिहास बदलता है, एक नया फेज बाजार का आएगा। इंडेक्स में खाली 3000 पॉइंट्स की करेक्शन हुई है, इंडिविजुअल अच्छे स्टॉक्स में, डिफेंस में, इंफ्रा में 40-50% तक की जो डैमेज हो चुकी है। अब यहां से जो एक नया दौर आएगा बाजार में, इसके अंदर में वो स्टॉप लॉस का लेवल अभी ढूंढना टू अर्ली है। तो जो भी लोग निफ्टी के ट्रेडर्स है ना, उनकी हालत इस वक्त वरुण धवन जैसी है, और निफ्टी जो है ना, वो श्रद्धा कपूर बन के गाना गा रही है, आंख सुर में से भर के तैयार की, खींच खींच के निशाने हूं मैं मारती, ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा। मतलब ये 22,700 भी अगर निफ्टी हो जाएगी तो मैं इसको 26,000, 28,000 और 30,000 की चाल पे नजर रखूंगा। मेरे को 200-400 पॉइंट के निफ्टी के तमाशे में नहीं पड़ना, क्योंकि निफ्टी कह रही है ज्यादा तू उम्मीद मत रख सोनिया, मंदी वाले को कह रही है, तेरा लेवल नहीं मेरे यार वर्गा।